साधन और साधना एक मात्रा का मात्र फर्क है। इसी से आदमी आर पार हो जाता है। जीवन साधन है या जीवन साधना है। आप साधनों को जमा करके जीवन में संतुष्ट हो सकते हैं या साधना में स्थिर होकर संतुष्ट हो सकते हैं। साधना में स्थिर होकर संतुष्ट और तृप्त हो सकते हैं, यही समझदारी है। ये सवाल प्रतिदिन हमें अपने आप से पूछना चाहिए, खुद से पूछना चाहिए। हमें अपने पुरखों से ये बातें भली भांति समझनी चाहिए और उसको अपनाना चाहिए। क्या हमारे पूर्वज अगर वो रास्ता चल करके प्रसन्न हो गए क्या साधना ही एक मार्ग नहीं है? साधन ही एकमात्र मार्ग है? नहीं, साधना ही एकमात्र मार्ग है। उपनिषद कहता है जिस रास्ते पर महान व्यक्ति चले हैं, महान पुरुष चले हैं, वो रास्ता अपनाइए। साधना का रास्ता, उस रास्ते में सुख और दुख नहीं, उसे परे आनंद है। अब ये प्रश्न उस अखबार में था, बीते कुछ दशकों से लालच बढ़ गया है। क्यों बढ़ गया? क्योंकि हम साधनों पर ज़्यादा ध्यान देने लगे। स्कूटर नहीं चाहिए, स्कूटर है तो स्कूटर नहीं चाहिए, कार चाहिए। कार खरीद ली तो BMW चाहिए, मर्सिडीज चाहिए। मर्सिडीज आ गया तो नहीं, आजकल कौन गाड़ी है? ऑडी चाहिए। ऑडी भी आ गया तो नहीं, हमको प्राइवेट जेट चाहिए, हवाई जहाज चाहिए। जिनके पास जेट है पता कीजिए, प्रसन्न है क्या? परम आनंद में है क्या जो रैदास और कबीर को था? जिनके पास जेट है वो चंद्रमा पर जमीन खरीद रहे हैं। सच ये क्या उसमें वो रहने जाएंगे? क्या चंद्रमा पर रहने जाएंगे? ठंड में मर नहीं जाएंगे? सुशांत सिंह राजपूत ने चंद्रमा पर जमीन खरीदा था, पता है आप लोगों को? क्या हुआ? बहुत दुखद है। हम लोग भी बहुत दुख मनाए थे और बहुत सारे लोगों ने खरीद रखी है। आप यहाँ बैठे बैठे कल्पना कीजिए, हमने हिमालय में कंचनजंगा की जमीन खरीद ली, क्या करेंगे? एक पर्चा बना लेते हैं रजिस्ट्री का, रख लेते हैं, खुश हो जाते हैं, काल्पनिक अनुभूति में जीते हैं। अच्छा चलो हिमालय नहीं खरीदते हैं, गंगा खरीद लेते हैं, क्या हो जाएगा? काल्पनिक रूप से खुश हो जाइए। शेयर मार्केट में काम करते हुए लोगों को देखा है, हमने देखा है, जब शेयर का मार्केट डाउन होता है और अप होता है, उनके चेहरे पर कैसे हवाइयाँ उड़ती है और कैसे खुशी आती है। शेयर मार्केट का सीन देखिए, इतना रुपया बढ़ गया और कल गिर गया। एक दिन में काल्पनिक रूप से वो करोड़पति हो गए और दूसरे दिन खाकपति भी हो गए। करोड़पति और खाकपति होने में कितना वक्त लगता है? पैसा कमाने के पीछे 24 गुने 7 मत भागे। 24 घंटा काम करते हैं और 7 दिन है सप्ताह में, एक दिन विराम नहीं लेते, 7 दिन काम करते, रविवार को भी छुट्टी नहीं लेते। पैसा कमाने पर उसके पीछे 24 गुने 7 मत भागे। अच्छा आपने बीमार आदमी को देखा है, क्या बोलेगा? पेट खराब हो गया, पेट में दर्द हो रहा है, उल्टी हो रही है, बहुत ज़्यादा तेज दर्द हुआ, बताइए दवा दीजिए, अब परहेज कर लेंगे, अब ठीक रहेंगे, खाने का तो स्वाद ही नहीं आ रहा है। और जब वो ठीक हो जाता है तब भर भर के समोसे खाता है। और अगर आप चले गए तो आइए आइए आप भी एक समोसे खाइए। आप खाएंगे क्या समोसा? अरे आपको कुछ दिन पहले तो स्वाद नहीं आ रहा था, फिर आप स्वाद में क्यों जीने लगे? अरे क्या करें, पत्नी जिद करने लगी तो खा लिए। अभी 15 दिन पहले पेट में दर्द था तो नहीं कहे अब हम सब छोड़ देंगे, हम कान पकड़ते अब गलती नहीं करेंगे, बस दवा दे दीजिए कि हमारा दर्द आराम हो जाए। हकीम लुकमान ने कहा है ना, व्यक्ति अपने जीभ की नोक से अपना कब्र खोदता है। जीभ के नोक से आप स्वाद के लिए जीते हैं या स्वास्थ्य के लिए जीते हैं? 3.5 इंच का जीभ आवश्यक है कि 3.5 हाथ का या शरीर आवश्यक है? बताइए ना। खाने में स्वाद नहीं लग रहा है और जहाँ दवा खाए थोड़ा स्वाद जगा, लीवर बढ़िया हो गया, बस फिर लीवर को मारने के लिए इंतजाम करने लगते हैं। अच्छा ये बात बताइए, पुण्यात्मा पाप के डगर पर क्यों चलने लगती है? आपने अच्छा पुण्य किया, हम कहते हैं ना दुख के समय त्याग, सुख के समय सेवा। दुख के समय त्याग और सुख के समय सेवा करिए। आपने त्याग किया, दुख की पीड़ा तो है चूंकि आपका कर्म का फल है, दुख तो है लेकिन त्याग है, चाहत नहीं है सुख की, तो वो दुख की पीड़ा वो कम चुभेगा, कम दर्द देगा। पीड़ा तो रहेगी लेकिन पीड़ा की चुभन कम है। और सुख के समय सेवा कीजिए। सुख क्या होता है? पुण्य का बैंक बैलेंस आपके पास है तो सुख में जी रहे हैं, और जिस दिन पुण्य का बैंक बैलेंस खत्म हो गया फिर दुख आ गया तो कहते हैं हाय राम, हमने तो किसी का बुरा नहीं किया था, मेरे लिए क्यों दुख आ गया? अरे भाई सुख का बैंक बैलेंस खत्म हो गया। सुख के समय सेवा कीजिएगा, बैंक बैलेंस बढ़ा रहेगा पुण्य का, तो आपको सुख मिलता रहेगा। लेकिन सुख आता है तो आदमी बढ़ा जाता है, होश ही नहीं रहता, और फिर वो गलत करता है और दुख के गह्वर में गोते लगाता है। और जब मनुष्य को सुख मिलता है ना, सुख आ गया लेकिन मनुष्य की वृत्तियां तो नहीं बदली ना। हाँ, दुख में भर भर कर पुण्य किया कि हमको सुख मिले, और जब मिला तो इतरा गया। तो जीवन का तत्व साधन नहीं साधना है। जिस दिन मनुष्य इस बात को समझ लेगा ना, उस दिन धरती पर जीवन सुलभ हो जाएगा।
सहज हो जाएगा, सरल हो जाएगा और कोई टूल किट आपको बरगला नहीं पाएगा, कोई आपको ठग नहीं सकेगा।